everyone, I am Jagriti. Welcome to my YouTube channel English Learning by JN. जब आप कभी भी थैंक यू बोलते हैं, सॉरी बोलते हैं, एक्सक्यूज मी बोलते हैं, तो आप क्या उस टाइम पे ग्रामर का रूल सोचते हैं कि भाई मुझे यहाँ पे एस लगाना है, मुझे ई लगाना है, फिर आप वो वर्ड बोलते हैं? नहीं, आप वो इंस्टेंट बोलते हैं, वो आपका इंस्टेंट रिएक्शन होता है। मतलब आपको किसी को शुक्रिया करना है तो आप थैंक यू बोलते हैं, आपको किसी से माफी मांगनी है तो आप सॉरी बोलते हैं, तो वो वर्ड डायरेक्ट इंस्टेंट आते हैं। तो सिमिलरली कुछ फ्रेजेस ऐसे हैं, काफी सारे हैं। आज मैं आपको 8 फ्रेजेस ऐसे कराऊंगी जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं, प्लस आप इंग्लिश बोलना और अच्छे से सीख सकते हैं। सो फर्स्ट सिचुएशन इज सो एम आई। अब सो एम आई का मतलब होता है मैं भी। अब आप इसे कैसे यूज कर सकते हैं? मान लीजिए आपसे किसी ने कहा आई एम टायर्ड, मतलब आपने किसी को कहा आई एम टायर्ड, और अगर उसको भी सेम चीज बोलनी है कि मैं भी टायर्ड हूं, तो वो ये नहीं बोलेगा आई एम टायर्ड ऑल्सो, वो क्या बोल सकते हैं? सो एम आई। तो इसका मतलब है मैं भी क्या हूं? थका हुआ हूं। उसको पूरा सेंटेंस बोलने की जरूरत नहीं है, वो यहाँ पे ये फ्रेज यूज कर सकते हैं सो एम आई। नेक्स्ट वन इज सो डू आई। इसका मतलब भी मैं भी होता है। तो जब दोनों का मतलब ही मैं भी है, तो हम कैसे डिफरेंस पता करेंगे कि मुझे कहाँ पे सो डू आई बोलना है, कहाँ पे सो एम आई बोलना है? ध्यान से समझना, अगर किसी सेंटेंस में एम है तो आप एम यूज करेंगे। अगर किसी सेंटेंस में एम नहीं है, जैसे मान लीजिए आई लाइक म्यूजिक, कि मुझे म्यूजिक पसंद है, तो आप क्या बोलेंगे? सो डू आई, मुझे भी म्यूजिक पसंद है। अब यहाँ पे मैं किसी एक्शन की बात कर रही हूँ, जैसे अगर मुझे ये बोलना हो कि मुझे म्यूजिक पसंद नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगी? आई डोंट लाइक म्यूजिक। तो यहाँ पे डू की जो वर्ब है उसका यूज हो रहा है। तो जब डू की वर्ब का यूज हो रहा है, तो उस टाइम पे मैं यहाँ पे सो डू आई का यूज करूंगी, सो एम आई का यूज यहाँ पे नहीं करूंगी। तो अगर कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है, आप किसी एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, आई लाइक म्यूजिक, आपको म्यूजिक पसंद है, आपने यहाँ पे वर्ब यूज करिए, तो आप यहाँ पे सो एम आई नहीं बोलेंगे, आप यहाँ पे क्या बोलेंगे? सो डू आई, कि मुझे भी म्यूजिक क्या है? पसंद है। नेक्स्ट इज हैव अ लुक। हैव अ लुक का मतलब क्या होता है? एक बार देखना। ठीक है, जैसे कि अगर सिचुएशन ऐसी आई, किसी ने आपसे कहा आई हैव ब्रॉट समथिंग फॉर यू, कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूं, तो उसने, सामने वाले ने बोला ओ रियली, सच में लेके, मतलब ऐसा सच में है? तो उसने क्या बोला? हैव अ लुक, कि एक बार देखना। मतलब जब भी हम कोई गिफ्ट लेके आते हैं या कुछ भी है, तो सामने वाला शॉक हो जाता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? हैव अ लुक, कि एक बार क्या करो? उसको देखो। ठीक है। नेक्स्ट है हैव अ लिसन। इसका मतलब है एक बार सुनना। अब मान लीजिए जैसे हैव अ लुक का मतलब एक बार देखना हुआ, तो हैव अ लिसन का मतलब क्या होगा? एक बार सुनना। जैसे आप कुछ लिखते हैं, आप किसी से कहते हैं कि यार एक बार जरा सुनना कि आपने सही भी लिखा है या नहीं लिखा है। ऐसी सिचुएशन बहुत बार आती है। तो अगर किसी ने आपसे ये कहा आई हैव रिटन समथिंग फॉर यू, तो उसके बाद वो आपसे ये कहेगा हैव अ लिसन, कि एक बार क्या करना? सुनना। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं आई हैव रिटन समथिंग फॉर यू, हैव अ लिसन, कि एक बार तुम क्या करो? उसको सुनो। नेक्स्ट जो है डोंट स्वेट इट। ये काफी अच्छा फ्रेज है और काफी न्यू फ्रेज है। इसको आप एडवांस इंग्लिश की कम्युनिकेशन में भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ, ये सेंटेंस आप मतलब जो सिचुएशन होती है, बहुत चिंता वाली सिचुएशन होती है, उसमें यूज करते हैं, जो टेंशन वाली सिचुएशन अकर होती है। इसका मतलब होता है चिंता मत करो। डोंट स्वेट इट का मतलब है चिंता मत करो। अब यहाँ पे कैसे ये किस सिचुएशन में यूज हो सकता है? मान लीजिए आपने अपनी कोई चीज खो दी, और अब आप किसी सामने वाले से ये पूछते हैं कि अब मैं क्या करूं, तो सामने वाला आपको क्या आंसर करेगा? एवरीथिंग विल बी फाइन, कि सब ठीक होगा, तुम चिंता मत करो। तो यहाँ पे तुम चिंता मत करो को वो क्या बोल सकता है? डोंट स्वेट इट, कि तुम चिंता मत करो, सब जो है वो क्या होगा? ठीक होगा। नेक्स्ट वन इज माई लिप्स आर सील्ड, कि मेरे जो लिप्स है वो सील्ड है, मेरे लिप्स सील्ड है। इसका मतलब ये है मैं सीक्रेट किसी को नहीं बताऊंगा। डोंट टेल एनीवन। जैसे किसी ने आपसे कहा, कोई सीक्रेट की बात है, ठीक है, मेरी और किसी के बीच में कॉन्वर्सेशन हो रही है, और उस टाइम में मैं अपना कोई सीक्रेट शेयर कर रही हूँ, लेकिन मैं उसको ये बोल रही हूँ डोंट टेल एनीवन, तो सामने वाला क्या बोलेगा? डोंट वरी माई लिप्स आर सील्ड। इसका मतलब है चिंता मत करो, माई लिप्स आर सील्ड, मैं सीक्रेट किसी को नहीं बताऊंगा। सिमिलरली डोंट टेल अ सोल, इसका मतलब भी ये होता है किसी को भी मत बताना। लेकिन दोनों में एक बहुत माइनर सा डिफरेंस
डिफरेंस है। यहाँ पे जब आप ऑलरेडी किसी सीक्रेट के बारे में बात कर रहे हैं, आपकी वो बात पहले ही पता चल चुकी है सामने वाले को वो सीक्रेट है, तब आप माय लिप्स आर सील्ड का यूज करते हैं। उसमें आप ये बोलते हैं कि वो सीक्रेट आप किसी को नहीं बताएंगे, वो सीक्रेट ही रहेगा। लेकिन जब डोंट टेल अ सोल का मतलब होता है किसी को भी मत बताना। जैसे किसी की जॉब लग जाती है, किसी की शादी होने वाली होती है, तो उस टाइम पे हम सामने वाले को ये बोलते हैं कि प्लीज आप किसी को भी मत बताना, ठीक है। उसके बाद आप बोलते हैं इट्स अ सीक्रेट। पहले आप नहीं बोलते इट्स अ सीक्रेट, पहले आप बोलते किसी को भी मत बताना, बाद में आप बोलते हैं कि वो सीक्रेट है। तो उस टाइम पे आप माय लिप्स आर सील्ड फ्रेज का यूज नहीं कर सकते। तब आप क्या बोलेंगे? डोंट टेल अ सोल। एग्जाम्पल, इज योर सिस्टर गेटिंग मैरिड? अगर किसी ने आपसे पूछा कि भाई आपकी बहन की शादी हो रही है, तो आपने बोला यस, लेकिन आपने उसके साथ साथ उसको ये भी बोल दिया डोंट टेल अ सोल। इसका मतलब है किसी को भी मत बताना, इट्स अ सीक्रेट। बाद में आप बोलोगे इट्स अ सीक्रेट। अगर मुझे कभी भी ये वर्ड यूज कर, ये सेंटेंस यूज करना हो कि ये चीज किसी को भी मत बताना, तो वहां पे मैं कौन सा फ्रेज यूज कर सकती हूँ? डोंट टेल अ सोल। नेक्स्ट है बीट्स मी। ये काफी इंटरेस्टिंग फ्रेज है। ये बोलने से पहले आप सोच भी लेना 100 बार, कहीं उसको ये ना लगे कि आप यहाँ पे उसको मारने की बात कर रहे हैं, वो वाले बीट्स की बात कर रहे हैं। ये मारने वाला बीट्स नहीं है। बीट्स मी का मतलब होता है मुझे नहीं पता। और सबसे ज्यादा ये सेंटेंस यूज होता है, जैसे बहुत सारी चीजें आपको नहीं पता होती, जैसे किसी ने पूछा कि भाई ये रास्ता कहाँ पे, आपने बोला मुझे नहीं पता, तो आप वहां पे आई डोंट नो की जगह आप बीट्स मी डायरेक्ट फ्रेज का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, व्हेन्स मीराज बर्थडे, कि भाई मीरा का बर्थडे कब है, तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे? बीट्स मी, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगी कि ये फ्रेज आप थोड़ा कम ही यूज करिए, क्योंकि सामने वाले को भी वो चीज पता होनी चाहिए, कहीं उसको समझ ही ना आए कि बीट्स मी का मतलब क्या है। तो ये एडवांस फ्रेज है, मैं आपको भी कुछ बता रही हूँ जो एडवांस फ्रेज है और जो आप डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। फर्स्ट 4 आप डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं, 5th जो है थोड़ा एडवांस फ्रेज है। नेक्स्ट 6, 7 आप डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। 8th जो है वो थोड़ा एडवांस फ्रेज है। तो 5th और 8th आप थोड़ा सोच समझ के यूज करना, वहां पे कॉर्पोरेट सेक्टर में यूज कर सकते हैं, या किसी ऐसी जगह जहां पे आपको पता है कि सामने वाले का भी जो इंग्लिश का लेवल है, या वो भी आपसे जिस तरीके से बात कर रहा है, तो हमें आइडिया लग जाता है, तो आप वहां पे ये फ्रेज यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप अपनी राइटिंग स्किल में इस फ्रेज का यूज कर सकते हैं। ऐसी मैं एक और डिटेल में वीडियो लेके आऊंगी, मैं कम से कम आपको 100 फ्रेजेस कराऊंगी जो आपके डेली लाइफ में क्या है यूज हो सकते हैं, और आप धीरे धीरे अपने घर में इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर वीडियोस।